इस पे निफ्टी क्योंकि 9-8 हो चुके हैं, फ्रीज हो चुका है और ये 6 अंकों की बढ़त के साथ खुल रहा है। 9166 का लेवल आपको मिल जाएगा निफ्टी पर, ये 6 अंकों की बढ़त के साथ खुल रहा है। एक दो शेयर और देखिए, देना बैंक जिसमें 600 करोड़ रुपया सरकार कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है, वो 5.5% गैप के साथ खुल रहा है। ये शेयर देखिए 5.5% गैप के साथ खुलता हुआ। एक और शेयर भी देखिए, SCL टेक जिसका बाय बैक आना है, ये भी करीब अच्छी बढ़त के साथ खुल रहा है। आज टायर कंपनीज पे भी काफ़ी बज़ है। आप JK टायर, C8, अपोलो इन पर भी नज़र रखें क्योंकि एंटी डंपिंग को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। ज़्यादातर टायर कंपनीज इस समय बढ़त के साथ खुल रही है। इलाहाबाद बैंक एक और छोटा बैंक है, ये 300 करोड़ रुपए जुटा रहा है, ये भी गैप के साथ खुल रहा है करीब 0.5% की मजबूती के साथ। इसके अलावा एक और शेयर है ड्रेजिंग कॉर्प, इस पे 10% का सर्किट डाउनवर्ड रिवाइज हुआ है, ये आज नुकसान के साथ खुल रहा है, करीब 0.5% से ज़्यादा के नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है। एक और शेयर देखिए IRB इंफ्रा, इसने एक एक्विजिशंस कंप्लीट किया है MVR इंफ्रा के अंदर, 26% जो एडिशनल बाय किया था, ये करीब 0.25% ऊपर है। ONGC ने GSPC के का करार हुआ है और ये सौदा $120 करोड़ में हो सकता है। ONGC आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुलते हुए, इस खबर का कुछ ज़्यादा मोमेंटम तो दिखा नहीं रहा। एक फार्मा में मिहिर, आप अजंता फार्मा को भी देख सकते हैं, रिकमेंडेशन में मिली थी आज हमको और ये करीब 1% ऊपर है। ये भी अपनी एक प्रोसेस है जो मर्जर की उसको कंप्लीट कर रहा है। NTPC भी अपने एक प्लांट को और शुरू कर रहा है, ये भी आप देखें करीब 0.5% की गिरावट के साथ खुल रहा है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो फ्रीज हुए हैं, या तो बढ़त या तो गिरावट के साथ खुल रहे हैं विद द न्यूज़ फ्लो। बिल्कुल, देखिए टायर के तो पूरे स्पेस पर यह नज़र रखनी होगी। साथ ही आई थिंक जो GST रिलेटेड स्टॉक्स हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स, इन पर आज भी नज़र रखनी चाहिए। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते रखनी चाहिए। रिटेल स्टॉक्स पर नज़र रहेगी। कल एवेन्यू सुपरमार्ट की लिस्टिंग है जो कि डीमार्ट की पेरेंट कंपनी है, तो उसका बस हो सकता है कि रिटेल स्टॉक्स पर देखने को मिले। और साथ ही होटल स्टॉक्स, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। जय, आप कोई और पिक्स ऐड करना चाहेंगे क्या? HCL टेक डेफिनेटली मेयर में ऐड करना चाहूँगा। इनफैक्ट इस पर तो आपने काफ़ी चर्चा कर ली, बट आई बिलीव कि जो हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है और जो हिसाब से एक पैटर्न फॉर्म हुई है, क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। और इनफैक्ट मेयर मैं कहना चाहूँगा कि अगर 870 के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये सस्टेन करता है तो इमीडिएट बेसिस पर जो टारगेट बनकर आ रहे हैं इसके अबाउ 870 दैट कम्स टू अराउंड 890, दैट इज इमीडिएट बेसिस टारगेट। एंड इफ मैनेज टू सरपास दोज लेवल्स एज वेल, मीर देन इट वुड बी अ लार्जर ब्रेकआउट जो ये स्टॉक को फिर एक अपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन तक लेके जा सकता है। एंड दोज लेवल्स कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 710, तो काफ़ी अच्छा मूव, 910, सो ये काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड स्टॉक एज अ गुड सपोर्टेड अराउंड 852, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है बुल्स के लिए। तो इन्फोसिस के साथ साथ HCL टेक को जोड़ना चाहूँगा। एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूँगा। अभी सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन आई है कि आइडिया ने वोडाफोन के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। आइडिया के बोर्ड ने वोडाफोन के साथ विलय को मंजूरी दी है। इनफैक्ट ये खबर थी भी क्योंकि जो हफ्ते के अंदर वोडाफोन के ग्लोबल CEO जो हैं वो इस हफ्ते इनफैक्ट भारत आ भी रहे हैं। सो अभी आइडिया पर खबर आई है, रॉयटर्स पर इनफैक्ट अभी पहला टेक आया है कि आइडिया सेलुलर के बोर्ड ने वोडाफोन के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। ये पहली खबर है। आइडिया को एक बार देखते हैं। आइडिया करीब 1.5% ऊपर, लेकिन इंडिकेटिव टिक्स फ्रीज होने के बाद ये खबर आई है। तो अब देखते हैं कि बाजार खुलने के बाद इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक पूरा टेलीकॉम स्पेस भी एक बार दिखाई है क्योंकि ये आज इस हफ्ते की इनफैक्ट मार्केट ओपनिंग से पहले सबसे बड़ी खबर है कि आइडिया ने वोडाफोन के साथ विलय को मंजूरी दी है। विल ट्राई एंड स्पीक टू मैनेजमेंट एज वेल। लेकिन इस हफ्ते वोडाफोन के ग्लोबल CEO भारत के दौरे पर भी आने वाले थे, मुंबई में वो मीटिंग करने वाले थे। तो आइडिया सेल्युलर ने वोडाफोन के साथ विलय को मंजूरी दी है। इसे आप जियो इफेक्ट कहे या फिर और कोई कंपल्सन, लेकिन फैक्ट तो यही है कि ये होना था, इसकी उम्मीद थी ही। और आज ये क्लियरली सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला खबर जो है, सबसे बड़ा न्यूज़ फ्लो आज यहीं पर देखने को मिलेगा। तो आइडिया के बोर्ड ने वोडाफोन के साथ विलय को मंजूरी दे दी है बाजार खुलने से ठीक पहले। ये बड़ी खबर, नज़र रखिए कि आइडिया फ्रीज होने के बाद ये खबर आई है, लेकिन फिलहाल करीब 1.5% ऊपर आइडिया। अब इस खबर के बाद गौरांग, क्या एक्सपेक्ट करें आज टेलीकॉम स्पेस पर? वेल मेयर, आई थिंक एक औपचारिक रूप पर आपको यहाँ पर रिएक्शन आते दिखेगा क्योंकि पिछले महीने 1.5 महीने से तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। मूल्यांकन को लेकर के आने वाले समय में अगर क्लैरिटी आती है तो और आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने मिलेगा।
बात कर रहा हूँ इसलिए डिस्क्लोजर देना ज़रूरी होगा कि हमारे लक्ष्यांक 120-125 के थे और जिस तरीके से हमने पिछले डेढ़ महीने में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, हमारे लक्ष्य आ चुके हैं। मुनाफा हो तो मुनाफा बांध ले और भारतीय में भी उछाल पर बेचने की राय। बिल्कुल, मेरी इसमें खबर ये भी थी कि अपने टावर कारोबार को बेचना चाहते हैं। एक्चुअली पहले खबर वो आनी चाहिए थी, उसके बाद वोडाफोन, लेकिन टावर कारोबार की एटीसी को जो बेचना है वो भी एक हिस्सा और ड्यू है जो कि आइडिया के साथ बना है। लेकिन इस खबर में कुछ एक और डिटेल्स आई हैं, जैसे कि 45% वोडाफोन होल्ड रखेगा। ये जो कंबाइंड एंटिटी होने वाली है, क्योंकि मर्ज की एंटिटी बनेगी तो उसमें 45% यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर वोडाफोन होगा। इसके अलावा 4.9% स्टेक आइडिया के फाउंडर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये खबर भी साथ में आ रही है। तो वोडाफोन मर्जर के साथ ये कुछ एक और डिटेल्स आती हुई दिख रही हैं और इनका एक आईटीसी, अब जैसे मैंने कहा कि टावर कारोबार है वो भी बिकना भी बाकी है, तो उसकी न्यूज़ फ्लो भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। तो फिलहाल इस पे ये है। और आइडिया 26% इस एंटिटी के अंडर होल्ड करेगा, 45% वोडाफोन, 26% आइडिया, करीब 5% आइडिया के फाउंडर्स को जाएगा और एक कंबाइंड एंटिटी है जो कि मिलकर अब कामकाज करना चाहेगी। और वोडाफोन का ये कह सकते हैं कि टैक्स से जुड़ा जितना मामला था उसके बाद सबसे पॉजिटिव खबर वोडाफोन ने इस टेलीकॉम स्पेस में ये क्रिएट की है, आइडिया के साथ मर्ज की है। और मीर, आपकी बात बिल्कुल ठीक निकल गई है। ये हो सकता है 2 साल में हम सिर्फ 3 या 4 ही बड़े प्लेयर देखें टेलीकॉम में, इस तरह प्लेयर्स ही ना हो। बिल्कुल। खैर देखिए, अभी जो और खबर आई है इसमें वो ये है कि दोनों के बोर्ड्स को 3 डायरेक्टर्स नियुक्त करने का अधिकार होगा। आइडिया 7% ऊपर है। आइडिया के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास ये एकाधिकार है, सोल राइट है कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट करने का, यानी जो कंपनी के चेयरमैन हैं वो ऑब्वियसली आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से होंगे। जैसे पहले खबरें थी भी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कुमार मंगलम बिरला कंबाइंड एंटिटी के चेयरमैन हो सकते हैं। जो वोडाफोन के पास ओनरशिप होगी इस मर्ज्ड एंटिटी में वो होगी 45.10% इस कंबाइंड कंपनी में। लेकिन इससे पहले कंपनी 4.90% स्टेक जो है वो आइडिया के प्रोमोटर्स को ट्रांसफ़र करेगी। बिल्कुल। तो एज अ पार्ट ऑफ द मर्जर प्रोसेस, और उसके बाद जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसमें वोडाफोन की ओनरशिप होगी 45.10%। जो मर्ज्ड एंटिटी है उसके चेयरमैन बनाने का अधिकार आइडिया के पास रहेगा और वोडाफोन के पास कंपनी का CFO अपॉइंट करने का अधिकार होगा। तो आइडिया सेल्युलर ऑब्वियसली आज का टॉप गेनर, निफ्टी का 10% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेट्स टेक अ लुक एट द अदर टेलीकॉम प्लेयर्स कि पूरे टेलीकॉम स्पेस में इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, खासकर आरकॉम पर, विच हैज़ बीन बजिंग विद दिस न्यूज़। तो रिलायंस कम्युनिकेशन 2.25% ऊपर है, भारतीय एयरटेल करीब 1% ऊपर, लेकिन आइडिया सेल्युलर आज का ऑब्वियसली टॉप गेनर। टिक बाय टिक आप देखिए 12.5% तक ये चला था इनफैक्ट, और इस समय भी एज वी स्पीक 12% ऊपर आइडिया का काउंटर ट्रेड करते हुए। तो जल्दी से आपको बता दें, अगर आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आइडिया और वोडाफोन के विलय का अनाउंसमेंट हो चुका है। बाजार खुलने से ठीक पहले ये खबर आई, जो मर्ज्ड एंटिटी होगी उस मर्जर के लिए वोडाफोन को अपना 4.9% स्टेक जो है वो आइडिया को ट्रांसफ़र करना होगा। जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसमें वोडाफोन का स्टेक होगा 45.10%। कंपनी, जो नई कंपनी बनेगी उसके चेयरमैन बनाने का अधिकार आइडिया के पास है, लेकिन कंपनी का CFO नियुक्त करने का अधिकार वोडाफोन के पास होगा। और वोडाफोन और आइडिया दोनों 3 डायरेक्टर्स जो नई कंपनी बनेगी उसके बोर्ड में नियुक्त कर पाएंगे। बिल्कुल। और जिस ट्रांसफ़र की आप बात बोल रहे हैं मिहिर, 4.9%, उसकी करीब वैल्यूएशन बनती है 3800 करोड़ के आसपास, जो कि प्रमोटर को ट्रांसफ़र होगा। आइडिया करीब 11% इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब खुला क्या है, अब तो खुला ही नहीं, और ये आपको शायद गैप के साथ देगा। लेकिन अभिजीत, ये आइडिया करीब 10% गैप के साथ खुल रहा है। न्यूज़ फ्लो मोस्ट अवेटेड आ चुका है और डील्स अभी तक देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद आइडिया बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि रिपोर्ट से हमने काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर लिया था कि आइडिया बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ये आज कितना चल सकता है आइडिया, कुछ टेंटेटिव टारगेट्स? वेल नॉइस तो है, न्यूज़ भी है, सो देयर विल बी स्पाइक्स विच वी सी इन द प्राइस राइट नाउ। ऊपर के 123.50 का हाई एंड नाउ बैक टू 114। सो लेट्स नॉट गेस इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके जो मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट्स है ये काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। विथ टू टुडेज हाई इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेस्ट द
मार्च अप्रैल 2016 हाई, सो लास्ट 1 ईयर का जो हाइज है उसके ऊपर ब्रेकआउट करने का कोशिश करें. आई थिंक दैट बारिंग द न्यूज़ इट कैन स्टे विद इन दिस रेंज. नीचे की तरफ 105 जब तक नहीं टूटता है, दिस मोमेंटम, दिस बुलिशनेस विल स्टे. 120 के ऊपर क्लोज देता है, सस्टेन होता है, यू कैन सी सिग्निफिकेंट अपसाइड्स फ्रॉम द स्टॉक. बिल्कुल, ये जो मर्ज्ड एंटिटी होगी उसमें आइडिया के पास ये राइट है जिसके तहत वो एडिशनल 9.5% हिस्सा वोडाफोन से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जो डील का स्ट्रक्चर है उसमें ये बात डील के स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि दोनों बोर्ड्स के पास या फिर दोनों कंपनीज़ के पास शेयर इक्वलाइजर होगा, यानी जो शेयर स्टेक है दोनों कंपनीज का दैट विल बी इक्वलाइज्ड. तो उसके तहत फिलहाल मर्जर से पहले 4.9% स्टेक ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसके बाद आइडिया के पास ये अधिकार होगा कि वो एडिशनल 9.5% स्टेक वोडाफोन से इस मर्ज एंटिटी में ख़रीदें. और उसके बाद कोशिश ये होगी कि दोनों जो कंपनीज़ हैं उसका जो शेयर है या फिर स्टेक है कंपनी में वो इक्वल हो. इनफैक्ट खुलने के बाद हमने देखा आइडिया एक समय ऑलमोस्ट 13-14% तक ऊपर गया था और फिलहाल करीब 6.5 रुपये का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है 114 के आसपास, यानी करीब 6% ऊपर. कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस में आज फिर से एक बार इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसका रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है. उसके तहत रिलायंस में भी आज करीब 40 करोड़ शेयर्स का एक बार फिर से एक सौदा हुआ है, जो कि इनके जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए कंपनी ने जो कवायद शुरू की है उसके तहत आज फिर से एक बार 40 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है. तो 1301 के लेवल पर रिलायंस इस समय ट्रेड करते हुए. और जल्दी से एक बार मार्केट को देख लेते हैं. निफ्टी इस समय करीब 19 इनफैक्ट निफ्टी इस समय 20 पॉइंट नीचे 9139 के लेवल पर. निफ्टी बैंक जो है वो करीब 55 पॉइंट नीचे 21,119 के आसपास ट्रेड करते हुए. जो पूरा विलय का प्रोसेस है वो 24 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा. ये और एक खबर आइडिया वोडाफोन पर आते हुए. गौरांग, दोनों पर आपकी राय, आज की ओपनिंग और साथ ही आइडिया. वेल, ओपनिंग मिहिर आई थिंक जो उम्मीद थी उसी लिहाज पर हुई है और मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन का माहौल हो थोड़े समय के लिए ये बेहतर होगा. और ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम सर्वोच्चम स्तर पर काम कर रहे हैं और लाजमी होगा कि थोड़ी सांस ले हम और एक मजबूत सी बुनियाद बनाएं इस स्तर के इर्द गिर्द, ताकि हम जो बाकी के ऊपर के तरफ के दायरे हैं उसको झेल सकें. हर गिरावट पर या कंसोलिडेशन का जो माहौल होगा वहाँ पर ख़रीदारी की राय है हमारी. खाली एक ही ध्यान रखें कि आप कहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, किन क्षेत्र में आप ख़रीदारी की सोच रहे हैं और उन क्षेत्रों में कौन सी कंपनियाँ. थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा अभ्यास करें निवेश करने से पहले. और आइडिया पर मैंने पहले ही टिप्पणी दी थी कि 120-125 का हमारा लक्ष्यांक था, वो मुकम्मल हो चुका. और आज भी अगर आप देखें तो 123 से आप 23.5 के आसपास एक सर्वोच्चम स्तर बना है. और अब जो ये मर्ज्ड एंटिटी खड़ी होगी उसमें कौन कितना दावेदार होगा, कौन सी पोजीशन संभालेगा और किस तरीके से मर्ज्ड एंटिटी का कामकाज आगे जाएगा. और सबसे महत्वपूर्ण होगी कि क्या रणनीति लेकर के आते हैं रिलायंस जियो का सामना करने के लिए. और जो परिस्थिति है मिहिर, उस पर मैं साफ कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ तिमाहियों तक, क्योंकि सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं बहुत बड़ी मात्रा में डिस्काउंट दे करके दी जा रही है, तिमाही नतीजों पर दबाव रहेगा.